देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। इसकी सिर्फ डेफिनेशन आती है आपके पास एग्जाम में कि व्हाट इज माइक्रोस्टेट। चैप्टर 1 में भी हमने माइक्रो और मैक्रोस्टेट के बारे में पढ़ रखा है, और यहाँ पर भी अगर आपको वो वाला लिखेंगे तो भी ठीक है, ये वाला लिखेंगे तो भी ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं लिखना है, सीधा इसका एग्जाम्पल से ही आपको समझाना है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे होंगे आपको। एक बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, बॉक्स नंबर 1। तो इसको सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, सेल नंबर 1। ओके, ये दिस इज सेल नंबर 1। सेल नंबर 1 में देख सकते हैं आप 3 पार्टिकल हैं, ए ई पी। सेल नंबर 2 में कितना है, बी और सी। सेल नंबर 3 में कितना है, एफ। और इसी तरह से ith सेल में कितने हैं, 2 पॉइंट है, एच और के। यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है, 3 है इसमें, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। करेक्ट। अब कौन सी अवस्था सूक्ष्म अवस्था होगी, कौन सी अवस्था स्थूल अवस्था होगी, उसको आपको सिर्फ एग्जाम्पल से, ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है जो मैंने अभी दिखाया, और आपको सिर्फ यहाँ पर करना है, ये यहाँ से लिखना शुरू करना है कि सूक्ष्म अवस्था को हम इस कथन से बताएंगे। सूक्ष्म अवस्था हम ऐसे बताएंगे कि कला बिंदु ए ई पी है, कोष्टिका 1 में है, कला बिंदु बी और सी कोष्टिका 2 में है, इत्यादि। जबकि संगत स्थूल अवस्था कैसे बताएंगे, केवल यह कहकर बताएंगे कि कोष्टिका 1 में कला बिंदुओं की कुल संख्या 3 है, कोष्टिका 2 में कला बिंदुओं की संख्या 2 है, और कला बिंदु आईवी कोष्टिका में संख्या ni है। अब इस लाइन, ये 4 लाइनें आपको लिखनी है। अब 4 लाइनें मैं समझा देती हूँ आपको होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई गैस है, उसमें बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, और गैस के पार्टिकल्स हैं। तो अगर हमें माइक्रोस्टेट बतानी है, माइक्रोस्टेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सी सेल में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, एनर्जी कितनी है, पोजीशन क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन। अगर हम डीप इंफॉर्मेशन देते हैं मॉलिक्यूल्स की जो कि सेल के अंदर रखे हुए हैं, तो वो कहलाती है उसकी माइक्रोस्टेट यानी सूक्ष्म अवस्था। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल में इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यानी इस सेल में गैस के 5 अणु हैं, इस सेल में गैस के 10 अणु हैं, उन 10 अणुओं के बारे में हम और कुछ नहीं बताते, केवल उनकी संख्या बताते हैं, तो वो कहलाती है स्थूल अवस्था या फिर मैक्रोस्टेट। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक इसके अंदर वो चीज देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में अगर आपको देनी है तो एक तो मैंने ये तरीका बता दिया है कि ये वाला डायग्राम बता दीजिए, और ये डायग्राम लिख के बता दीजिए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सूक्ष्म अवस्था के लिए हम ये बताएंगे कि पहली कोष्टिका में ए ई पी कला बिंदु है, दूसरी में बी और सी कला बिंदु है, तीसरी में एफ है। जबकि स्थूल अवस्था कैसे बताएंगे, पहली में 3 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 1 है, दैट्स इट, यही बताना है हमें। ठीक है, और अगर इसकी और स्पेसिफिक डेफिनेशन देनी है तो वो डेफिनेशन में शो कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट विद इन द लिमिट ऑफ अ स्प्रेड ऑफ अ सेल, मैं हिंदी में भी बता दूंगी, विद इन द लिमिट ऑफ द स्प्रेड ऑफ अ सेल, यानी किसी कोष्टिका में in which the representative points or phase points of molecule are located, यानी किसी कोष्टिका में जिसमें कि कला बिंदु या अणु स्थित है। The state which specifies all molecular details about the system including position and velocity of each molecule is called microstate, यानी किसी कोष्टिका में जिसमें कला बिंदु या अणु उपस्थित हैं, तो वो अवस्था जो कि अणुओं के बारे में सारे विवरण देती हो, जैसे कि उसकी स्थिति, वेग इत्यादि, वो अवस्था कहलाती है सूक्ष्म अवस्था। अब जो मैंने बोला है आप उसे लिख लीजिए, the distribution of phase point in different cell of a phase space, that is the specification of number of phase point in each cells define the macrostate। और केवल कला बिंदुओं की संख्या का, केवल कला बिंदुओं का जो वितरण है, उस वितरण के बारे में जो जानकारी होती है वो स्थूल अवस्था कहलाती है। तो आई होप ये डेफिनेशन और स्पेसिफाई हो गई कि किसी कोशिका में जिसमें कला बिंदु उपस्थित है या फिर अणु उपस्थित है, तो उन अणुओं की स्थिति, वेग और छोटे छोटे अन्य विवरण दिए जाएं, वो अवस्था कहलाती है सूक्ष्म अवस्था। जबकि केवल अणुओं की संख्या के बारे में जो जानकारी होती है वो जिस अवस्था से मिलती है वो कहलाती है स्थूल अवस्था। तो ये था हमारा मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट। आई होप हिंदी में भी मैंने ये चीज दिखा दी होगी। हिंदी में तो मैंने बता दी थी और इंग्लिश में मैंने नहीं बताई थी, इंग्लिश में बता देती हूँ आपको। डायग्राम वाला पार्ट, यस, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये डायग्राम था।
उसके बाद हमने शुरू कहाँ से करना था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका एग्जाम में मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बस बाकी अपन को करना ही नहीं है। एक चीज और है, देखो इसमें एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत क्या है। समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत आगे वैसे डिटेल में आ जाएगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए देख लीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, सांख्यिकी या यांत्रिकी की मूलभूत परिकल्पना होती है कि किसी भी निकाय की सभी सूक्ष्म अवस्थाएं समान रूप से संभाव्य होती है, यानी कि सारी माइक्रोस्टेट्स के होने की प्रोबेबिलिटी समान होती है। इसे समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे, जैसे ताश के पत्तों के उदाहरण में अगर स्पेड का मतलब जो चिड़ी होती है उसका ए के जे 10, ए का इक्का होता है, के बादशाह होता है, किंग होता है, जे जोकर होता है, और 10 हमारे पास डेला होता है। उसी तरह से हमारे पास हार्ट का, यानी जो दिल वाला होता है, हार्ट का Q972 आना, या फिर डायमंड का K8 आना, या फिर क्लब का KQJ आना, इनके होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी की, जैसे स्पेड में AKJ10, इन चारों के आने की प्रोबेबिलिटी उतनी होगी जितनी AKQJ के आने की प्रोबेबिलिटी होगी, करेक्ट। उसी तरह से हार्ट के Q972 आने की प्रोबेबिलिटी उतनी होगी जितना हार्ट का AKQJ, यानी ताश के इन पत्तों के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह से डायमंड का K और 8 आने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी जितना कि डायमंड का A और K आने की प्रोबेबिलिटी होगी। उसी तरह से क्लब का KQJ आने की प्रोबेबिलिटी उतनी होगी जितना कि क्लब का AKQ आने की प्रोबेबिलिटी होगी। कुल मिला के सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के आने की संभावनाएं समान होती है। इसे कहते हैं समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत, और इंग्लिश में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज दैट all microstates are equally probable. This is called equal a priori probability. This is called the postulates of equal a prior probability. In the example of playing cards, the probability of spades मतलब S के A के J10 आने की probability उतनी ही है जितनी की S के A के QJ आने की probability होगी। हार्ट का Q972 आने की प्रोबेबिलिटी उतनी होगी जितनी की हार्ट का AKQJ आने की प्रोबेबिलिटी होगी। डायमंड का K8 आने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी जितनी की डायमंड का AK आने की प्रोबेबिलिटी होगी, और क्लब का KQJ आने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी जितना क्लब का AKQ आने की प्रोबेबिलिटी होगी। हेंस दिस पोस्टुलेट इज कॉल्ड इक्वल अ प्रायर प्रोबेबिलिटी। ओके, सो आई होप हमारा यहाँ पर ये चीज इक्वल अ प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है इसका सिद्धांत भी कंप्लीट होता है।